Good afternoon, student. We are doing 12th standard history, and today we will start new topic, theme 13, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने जो देश के लिए, नेशन के लिए जो मूवमेंट्स चलाई थी देश की आज़ादी के लिए, तो वो मूवमेंट्स क्या है। सो बी कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट, लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, मीन्स महात्मा गांधी मतलब जो भारत में आके जब लीडर बनते हैं तो उसकी सारी घटना इसमें दी गई है। इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रोड। मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी थे 1950 में जनवरी में भारत में वापस आते हैं, जो कि 20 साल बाद भारत में वापस आते हैं। 20 साल तक वो विदेशों में रहते हैं। These years had been spent for the most part in South Africa, और इन 20 सालों में वो बहुत सा समय साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। Where he went as a lawyer and in time become a leader of the Indian community in that territory, और वहाँ पे वो वकील बन के जाते हैं और जब वापस इंडिया में आते हैं तो एक फेमस लीडर बनकर भारत में आते हैं। As the historian Chandrasen Devansan has remarked, साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। जैसे कि जो ये हिस्टोरियन थे, इतिहासकार चंद्रन, तो वो क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने महात्मा गांधी जी को महात्मा बना दिया। इट वाज इन साउथ अफ्रीका द महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्स्ड द डिस्टिंक्ट टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन है सत्याग्रह। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फौज मतलब विकसित करना, कि पहली जब नॉन वायलेंस टेक्निक जो थी उनकी, जिन्हें सत्याग्रह बोला जाता था, वो साउथ अफ्रीका में पहले उन्होंने शुरू की। फर्स्ट प्रमोटेड हार्मोनी बिटवीन रिलीजन, जिससे कि धर्मों में उन्होंने अलग अलग धर्मों में शांति बनाने की कोशिश की। एंड फर्स्ट एल्टर्ड अपर कास्ट इंडियन टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन, और यह भी दिखाया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं और जो वुमेन्स हैं उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करते हैं। द इंडिया दैट महात्मा गांधी came back to in 1950 was rather different from the one that he had left 1893। 1893 में महात्मा गांधी इंडिया से जाते हैं और 1950 में वापस आते हैं। 1893 में जो इंडिया से गए थे और वापस जब आते हैं तो इंडिया में कुछ बदलाव हुआ होता है कि वो 1893 जैसा इंडिया नहीं होता। although still a colony of British, इट वॉज फॉर मोर एक्टिव इन ए पोलिटिकल सेंस, और पोलिटिकल सेंस में मतलब राजनीतिक क्षेत्र में वो क्या देखते हैं जब वापस आते हैं कि ब्रिटिश लोग जो है मतलब मोर एक्टिव, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस इन द मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग शहरों सिटीज़ में हो जाती है। Through the Swadeshi movement 1905 to 1907, it had greatly broadened its appeal among the middle classes। मतलब 1905 से 1907 में वो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं और इससे वो मिडिल क्लास के लोगों को बहुत अपील करते हैं टुगेदर इकट्ठे होने के लिए। The movement had thrown up some towering leader, among them Bal Gangadhar Tilak and ऑफ महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। द थ्री वर नोन एज लाल बाल पाल, कहते जो बाल गंगाधर तिलक है महाराष्ट्र के, चंद्रपाल ऑफ बंगाल जो लाला लाजपत राय पंजाब के, इनको लाल बाल पाल बोला जाता था। द एलिट्रेशन कन्वेइंग the all India character of their struggle since their native province were very distant from another। कहते सारे आपस में मतलब इनके व्यूज़ जो थे लाल बाल के एक जैसे व्यूज़ थे, चाहे वो अलग अलग स्टेट से थे। आगे where these leaders advocate militant opposition to colonial rule, there was a group, यहाँ ये क्या कहते हैं कि जो लाल बाल पाल थे, ये जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश लोगों का शासन था, उसके खिलाफ ये मिलिटेंट मतलब कि लड़ाई झगड़े के द्वारा ये अपने शासन चाहते थे कि लड़ाई झगड़े से ब्रिटिश लोगों से अपना शासन वापस लिया जा सकता है, इनकी ये सोच थी। तो और दूसरा क्या था, देयर वर ए ग्रुप ऑफ मॉडरेट who preferred a more gradual and persuasive
अप्रोच, मतलब कुछ एक जैसे ये लाल बाल पाल थे, इनको तो रेडिकल्स बोला जाता था कि उग्र विचारों के थे। ये ब्रिटिश लोगों को भारत से भगाना चाहते थे और वो कहते थे कि लड़ाई झगड़े करके ही भगाया जा सकेगा, शांति से नहीं भगाया जा सकता। लेकिन जो मॉडरेट पीपल थे वो थोड़ा सा शांति वाले स्वभाव के थे, तो वो क्या धीरे धीरे विकास में विश्वास रखते थे, मतलब कि लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। अमंग दीज, इनके अंदर मॉडरेट्स पीपल जो थे वो कौन कौन थे? वाज गांधी जी से एक्नॉलेज पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना हु लाइक गांधी जी वाज ए लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लंदन। कहते जैसे गांधी जी के जो मेंटर थे, मेंटर मतलब उनको गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसमें मोहन अली जिन्ना था जो कि महात्मा गांधी की तरह एक वकील था। On Gokhale's advice, Gandhi spent a year traveling around the British India, getting to know the land and its people. गोखले जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, गांधी जी के मेंटर होते हैं, उनकी एडवाइस पर गांधी जी मतलब काफ़ी समय पूरे इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया को देखते हैं, उनके लोगों को समझते हैं। His first major public appearance was the opening of the Banaras Hindu University BHU in February 1916। महात्मा गांधी सबसे पहले इंडिया में सामने कब आते हैं? 1960 फरवरी में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग होती है, तो उसमें वो सामने आते हैं। Among these events were the princes and philanthropists whose donation and contributed to the founding of the BHU। जैसे BHU बनारस जो यूनिवर्सिटी होती है, बनारस में जो यूनिवर्सिटी खोलती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो होती है, उसमें क्या है, बहुत से पहुँचे हुए राजा और फिलेंथ्रोपिस्ट दयालु लोग होते हैं जो उसको फंड देकर बनाना चाहते हैं, फाउंड करते हैं, उनकी फाउंडेशन करते हैं। आल्सो प्रेजेंट वर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस सच एज एनी बेसेंट। Compared to these dignity, Gandhi was relatively unknown. He had been invited an account of his work in South Africa rather than his status within India। कहते हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के भी जो होते लीडर जैसे एनी बेसेंट होती है, तो और भी कई डिग्निटी और भी कई शान शौकत वाले लोग यहाँ पे होते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। कहते हैं महात्मा गांधी को भी वहाँ पे बुलाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी का जो इंडिया में स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बुलाया जाता। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अच्छे काम किए थे उसके आधार पर उनको भी इसी ओपनिंग में इनवाइट किया जाता है। अब जो ये ओपनिंग होती है, इनॉग्रेशन होती है, तो इसमें क्या है, महात्मा गांधी को भी अपने विचार रखने का मौका मिलता है। तो महात्मा गांधी लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? द ओपनिंग ऑफ BHU ही सेड वाज सर्टेनली मोस्ट गॉर्जियस शो बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिचली bedecked and noblemen present and millions of poor Indians who were absent। महात्मा गांधी जी कहते हैं तो कि जो यूनिवर्सिटी की ओपनिंग है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत रिचली जो होते हैं, बेडेक्ड मतलब कि धन से जेवरात उन्होंने पहने होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं। कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पुअर इंडियंस वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेजेस इनवाइट्स दैट there is no salvation for India unless you strip yourself for this jewelry and hold it trust for your countrymen India। कहते गांधी जी क्या कहते हैं, रिच पीपल्स को क्या कहते हैं, हमें तब तक आज़ादी, सेल्वेशन, मोक्ष मतलब या ब्रिटिश लोगों से आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इन ज्वेलरीज जेवर जेवरात को त्यागते नहीं हो और इन जेवर जेवरात का प्रयोग तुम भारत के लोगों के लिए, लोगों में विश्वास बनाने के लिए नहीं करते हो। There can be no spirit of self-government about, he went on, if we take away or allow other to take away from peasant almost the whole of the result of their labor। कहते जब तक आप जो मजदूर है, पीजेंट है, किसान है, लेबर है, उनका जितना भी मतलब कि काम करने का जो उनका परिणाम होता है, रिजल्ट निकलता है, जितना भी उनका मुनाफा होता है, जब तक तुम खुद लेते रहोगे और दूसरों को अलाउ करते रहोगे कि उनकी जो मेहनत की कमाई है तुम खाओ, तब तक तुम्हें सेल्वेशन नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। आवर सेल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर,
neither the lawyer nor the doctor nor the rich landlord or going to secure it। कहते हमारी आज़ादी जो है किसानों में है, किसानों के द्वारा ही हमें आज़ादी मिलेगी, ना कोई वकील या डॉक्टर या फिर कोई रिच लैंडलॉर्ड है, बड़ा अमीर जमींदार है, वो हमें आज़ादी दिलाएगा। हमें आज़ादी मिलेगी फार्मर से। मीन्स कि उनका कहने का मतलब क्या था, जो फार्मर्स लोगों को तंग करे थे ब्रिटिशर, तो हमें उन चीज़ का खात्मा करना पड़ेगा, फार्मर्स की फेवर लेनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।